नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से। अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी पुरजोर कोशिश कर रही है। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने चुनाव जीतने के लिए तमाम तरह के सियासी दांवपेच का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। लेकिन इस बीच अगर देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से बहुत बड़ा बयान सामने आया। जी हाँ, स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि प्रियंका गांधी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं। प्रियंका गांधी जनता को भड़काने का काम कर रही हैं और प्रियंका गांधी जिस हिसाब की राजनीति कर रही हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। यानी कि काफ़ी हद तक उन्होंने ये बताया कि प्रियंका गांधी के आने से उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो बदलाव कर रही है। अब आप ये समझिए कि खुद स्वतंत्र देव सिंह ये मान रहे हैं कि प्रियंका गांधी के आने से जनता में बदलाव हुआ है, जनता अलग राह पर निकल रही है। वजह क्या है ये समझिए। दरअसल वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में जनता योगी सरकार से खुश नहीं है। जनता देख चुकी है कि योगी सरकार ने काम तो कोई नहीं किया, लेकिन बड़े बड़े शोर शराबे किए गए, बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगाए गए और काफ़ी हद तक अगर बात कर लेते हैं तो वाकई में यहाँ पर देखा भी यही जा रहा है कि आने वाला जो समय है वो प्रियंका गांधी का है, कांग्रेस पार्टी का है। बीजेपी के तमाम नेताओं की बौखलाहट ही ये बताती है कि किस तरह से वो प्रियंका गांधी के आने से डरे हुए। प्रियंका गांधी के आने से उत्तर प्रदेश में लोगों की विचार बदल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लोग ये सोच रहे हैं क्यों ना अब की बार कांग्रेस का साथ दिया जाए, क्यों ना प्रियंका गांधी का साथ दिया जाए। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी का आना कांग्रेस के लिए शुभ संकेत है। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के आने से बहुत बड़ी स्थिति दिखती नजर आ रही है। खास तौर पर अगर बात कर लेते हैं तो फिलहाल योगी सरकार के लिए चुनाव जीतना भी इतना आसान नहीं है। योगी सरकार काफ़ी हद तक ये देख रही थी कि बहुमत का आंकड़ा छुआ जाए। योगी सरकार काफ़ी हद तक ये देख रही थी कि किस तरह से स्थितियों को संभाला जाए। लेकिन यहाँ पर जो क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं वो भी अब बीजेपी से दूरी बनाती दिखाई दे रही हैं। यही क्षेत्रीय पार्टियां अब बीजेपी से किनारा कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि जब चुनाव के समय होते हैं या चुनावों का जब वक्त आता है उस समय बीजेपी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन करती है। बहुत हद तक अगर देख लिया जाता है तो यही क्षेत्रीय पार्टियां बीजेपी को समर्थन करती थी, लेकिन अब समर्थन नहीं दे रही हैं, अब समर्थन देती नज़र नहीं आ रही हैं। ये वजह क्यों है? क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों को ये समझ में आ गया है कि बीजेपी चुनाव जीतने के बाद उनके लिए काम नहीं करेगी। और ख़ास तौर पर अगर बात करते हैं तो फिलहाल बीजेपी के लिए अब जो कुर्सी है वो बहुत दूर जाती नज़र आ रही है। योगी आदित्यनाथ के लिए CM कुर्सी बहुत दूर जाती नज़र आ रही है। तो ये तमाम तरह के हालात इस वक्त उत्तर प्रदेश में बने। लेकिन उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी लगातार जो कार्यक्रम कर रही हैं और आने वाला जो समय है वो भी बता रहा है कि प्रियंका गांधी ने एक पूरा तैयार कर लिया है खाका, और यही खाका कांग्रेस के लिए अच्छा साबित होता नजर आएगा। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण चेहरे पर भी दांव खेलना बहुत बड़ी बात रहेगी, क्योंकि इस वक्त अगर बात करते हैं तो फिलहाल प्रियंका गांधी के पास कोई ब्राह्मण बड़ा चेहरा नहीं है जो वोट को अपनी तरफ खींच सके, जो वोटर्स को अपनी तरफ खींच सके। तो यहाँ पर प्रियंका गांधी को अभी रणनीतियाँ बनानी है, प्रियंका गांधी को अभी कई कार्यक्रम भी तय करने हैं। लेकिन बीजेपी नेताओं की बौखलाहट अभी से देखने को मिल रही है। बीजेपी नेताओं को ऐसा लग रहा है कि अब प्रियंका गांधी के आने से उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। और जाहिर सी बात है, अगर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को झटका लगता है, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी को झटका लगता है तो फर्क पड़ेगा, कांग्रेस को झटका लगता है तो अलग फर्क पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर बीजेपी को अगर फर्क झटका लगता है तो सीधा असर लोकसभा चुनाव पर होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव हारना यानी कि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी जाना। फिलहाल जनता क्या फैसला करेगी ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन जनता का रुझान, जनता का जो देखने को मिल रहा है उनका बढ़ावा और जनता का जो फैसला है वो बहुत हद तक अब अलग हो चुका है। जनता अब ये देख रही है कि वाकई में आने वाला जो समय है ना वो पूरी तरह ही कांग्रेस का है, क्योंकि कांग्रेस ने 70 साल देश में राज भी किया है। लोगों ने कांग्रेस का शासनकाल देखा भी है और काफ़ी हद तक लोग अब ये महसूस भी कर रहे हैं कि क्यों ना एक मौका कांग्रेस पार्टी को दिया जाए। तो यहाँ पर कांग्रेस के लिए शुभ समाचार
समाचार आ रहे हैं, शुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लिए रास्ता बहुत मुश्किल हो चुका है। या अगर कहा जाए तो फिलहाल योगी आदित्यनाथ के लिए चुनाव जीतना इतना आसान अब नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए साल 2024 का लोकसभा जो चुनाव है वो भी इतना आसान नहीं रहेगा। आगे और क्या कुछ स्थितियां बनेंगी, किस हिसाब से चुनाव की जो स्थितियां हैं वो बनेंगी, लेकिन यहाँ पर बात करते हैं जो चुनावों का गणित है और चुनाव के गणितों में यहाँ पर बहुत बड़ा फायदा कांग्रेस को ही मिल रहा है। बहुत बड़े सर्वे अभी तक सामने आए हैं जो ये भी बता रहे हैं कि कांग्रेस में जो बदलाव हो रहे हैं, पार्टी में युवाओं को जो जगह दी जा रही है, यही जगह कांग्रेस के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। खैर देखते हैं कि आगे क्या तस्वीर दिखती है, आगे आने वाला समय कैसा रहता है, लेकिन बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी होना ये बताता है कि अब वक्त आ गया है कि अगर जनता के लिए काम नहीं किया गया, युवाओं के लिए काम नहीं किया गया, तो इसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक ले इजाज़त दीजिए, नमस्कार।